अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा हम मुतालिया कुरान हकीम में से आज पहली सूरतुल बकरा का आगाज कर रहे हैं। सूरतुल बकरा का आगाज सबक नंबर 2 से हो रहा है। सबक नंबर 1 में सूरतुल बकरा का मुकम्मल तारफ दिया गया है, जो कि हम आयात के हवाले से साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सूरतुल बकरा का लेसन नंबर 2 जो है वो आयत नंबर 1 तक 39 तक उसमें आयात शामिल हैं। इनके क्वेश्चन आंसर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें चूंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा हैं, किसी लेसन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और किसी को 3 में डिवाइड किया है। तो आज हम सबक नंबर 2 जिसमें आयात 1 तक 39 शामिल हैं उससे शुरू कर रहे हैं और उसके हाफ क्वेश्चन आज हम करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आइए पहले हम सूरतुल बकरा का नाम और वजह तस्मिया देखते हैं। इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा इसलिए रखा गया है कि इसकी आयात 67 ता 73 में एक कातिल की निशानदही के लिए बकरा यानी गाय को ज़िबा करने का वाक़या मज़कूर है। इसी मुनासबत से इसका ये नाम रखा गया है। लेकिन इस सूरत को बकरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसमें गाय का मसला ही जेर बहस है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र आया है। कुरान हकीम की हर सूरत में इस कदर वसी मज़ामीन बयान हुए हैं कि उनके लिए मजमून के लिहाज से जामे उन्वानात तजवीज़ नहीं किए जा सकते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की बेशतर सूरतों के लिए उन्वानात के बजाय नाम तजवीज फरमाए जो महज अलामत का नाम देते हैं। ये कुरान हकीम की सबसे तवील सूरत है। इसमें बहुत से मवाज, अहकाम और कसस बयान हुए हैं। कुरान मजीद की सबसे तवील आयत आयत दैन यानी कर्ज के बारे में जो आयत है, आयत नंबर 282, वो भी इसी सूरत में है। इसके अलावा तमाम आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी जो कि आयत नंबर 255 भी इसी में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना तैयबा के बाद सबसे पहले इसी सूरत का नज़ूल शुरू हुआ और मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ आयात नाजिल होती रही। ये था इसका मुख्तसर तारफ। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, आयात 1 ता 7 की रोशनी में मुत्तकीन की 5 सिफात तहरीर करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मुत्तकीन की 5 सिफात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी, वो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी जो चीजें अल्लाह ताला ने बता दी हैं उनको देखा भी नहीं है लेकिन मुत्तकीन उन पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, वयुकीमून सलात, वो नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अल्लाह ने उन्हें जो रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। नंबर 4, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब आप पर नाज़िल की गई है उस पर ईमान लाते हैं। यानी नंबर 4 क्या बनता है? कुरान करीम पर ईमान लाते हैं। और नंबर 5, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, कुरान करीम से पहले जो किताबें नाज़िल हुई हैं उन पर ईमान लाते हैं। मज़ीद अगर आपने कुछ लिखना है तो उनके मुत्तकीन की सिफात में से एक सिफत और क्या है? वबिल आखिरति हुम यूकिनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आपने चूंकि 5 पॉइंट लिखने हैं तो यहां तक भी लिख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ चेंज करना है तो उसकी जगह आप नंबर 5 पे ये भी लिख सकते हैं कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयात 8 ता 20 में जिक्र की गई मुनाफिकीन की कोई 5 अलामात तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मुनाफिकीन की 5 अलामात दर्जा झैल हैं। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो तो क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हालांकि
زمین میں فساد برپا کرنے والے منافقین تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، قالو تو کہتے ہیں، انومنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جس طرح کے بیوقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ، منافقین مومنین کو بیوقوف کہتے تھے، حالانکہ بیوقوف وہ خود تھے۔ اللہ پر ایمان لانے والا بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین یا سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین اللہ کے ساتھ نہیں مذاق کرتے، بلکہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان منافقین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَیَمُدُّہُم اور انہیں مہلت دیے دیتا ہے، انہیں ڈیل دیا جاتا ہے، فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی ہی سرکشی میں پھرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کو لگتا تھا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ مومنین کو منافقین جو تھے مومنین کو بیوقوف کہتے تھے، حالانکہ خود بیوقوف تھے اور وہ اللہ کا نعوذ باللہ مذاق نہیں اڑا سکتے تھے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ تھا کہ ان کو مہلت دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سرکشی میں مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ نمبر 4، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ نمبر 5، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ہر بات کو سنتے ہیں، لیکن دین کی بات کو نہ سن سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے، نہ ہی ہدایت کے راستے کو دیکھ سکیں گے، اس لیے ان کو بہرے گونگے اور اندھے کہا گیا ہے، یہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ کوسچن نمبر 3، آیات 8 تا 20 کی روشنی میں بتائیں کہ منافقین کے لیے کیا مثال بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا آنسر ہے آیات 8 تا 20 منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَثَلُهُمْ ان کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا جیسے اس شخص کی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی ہے، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جب اس نے آگ جلائی تو اس کے آس پاس کا ماحول اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ پھر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو سلب کر دے، یا اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو سلب کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یعنی اس نے آگ جلائی، تو جب آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یعنی وقتی طور پہ ان کو لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، سو یہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کوسچن نمبر 4، آیت 21 تا 29 میں توحید باری تعالیٰ کے لیے دیے گئے دلائل میں سے کوئی سے 5 تحریر کریں۔ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کے 5 دلائل مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اس کلام کے بارے میں یعنی قرآن کریم کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, तो इस जैसी एक ही सूरत ले आओ, एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। लेकिन एक सूरत तो क्या, वो अल्लाह की कलाम के मुकाबले में नाउज़बिल्ला एक आयत भी क्या, कुरान करीम के मुकाबले में एक लफ्ज भी नहीं बना सके थे। नंबर 2, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा फरमाया, फ़अहयाकुम, यानी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है, वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, तो उसने तुम्हें जिंदा फरमाया। नंबर 3, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ही तुम्हें मौत देगा और फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा फरमाएगा, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ही जिंदा करेगा। ये उसकी कुदरत की, उसकी तौहीद की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 4, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा फरमाया जो जमीन में है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह ही है, खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा फरमाया जो जमीन में है। तो उसके बाद सुम्मस्तवा इलस समाई, वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ, फसव्वाहुन्ना सबआ समावात, अल्लाह ही है जिसने ठीक ठीक 7 आसमान बना दिए। आसमान की तरफ नजर दौड़ाएं तो कहीं भी हमें आसमान में, पूरे पूरे आसमान में ना तो कहीं शगाफ कोई नजर आएगा, ना कोई सुराख नजर आएगा, और ना ही आसमान को सहारा देने के लिए कहीं भी पिलर नजर आएंगे। ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। ये थे 4 क्वेश्चन आंसर, बाकी 3 क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।